हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट है और कूलाम के नियम का चैप्टर जो चल रहा है उससे रिलेटेड है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। 1 या 2 नंबर यहाँ से हमारे किसी ना किसी न्यूमेरिकल के पक्के हो जाते हैं। न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम्स में आपको पता है कि कितने ज़्यादा आते हैं और बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। मैं आपके लिए बीच बीच में न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाता रहूँगा। थ्योरी तो चलता ही रहेगा, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आते रहेंगे। सो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हमने न्यूमेरिकल पढ़े। न्यूमेरिकल में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन कि चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, तो Q इजिकल्स टू 1 कूलाम। अब मैंने बताया था 1 कूलाम का ऋणावेश है, तो न्यूमेरिकल्स में हम ऋणावेश या धनावेश नहीं, हमें वैल्यू से मतलब होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो 1 कूलाम का ऋणावेश यानी कि Q इजिकल्स टू 1 कूलाम। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, Q इजिकल्स टू एन ई। अब Q इजिकल्स टू एन ई है, यानी कि हमें n निकालना है, तो E कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो Q अपॉन E हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन E यानी कि 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब यहाँ पे कैलकुलेशन समझनी है आपको कि हमारा आंसर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन हमें फिजिक्स में पॉइंट्स की और 10 टू दी पावर्स की सबसे ज़्यादा मिलेंगी। तो आपको धीरे धीरे कैलकुलेशंस भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि आप पेपर में ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें। तो देखो क्या है, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक बात हमेशा याद रखना कि 10 टू दी पावर अगर नीचे कुछ है तो ऊपर जाके वो अपोजिट हो जाती है। यानी कि एग्जाम्पल 10⁻⁻19 है, तो अगर इसे ऊपर भेजें हम 1 के पास तो ये 10⁻19 हो जाएगी। इतनी बात सबको पता होनी चाहिए क्या, कि ये 10⁻⁻19 है। अगर इसे हम ऊपर भेजते हैं तो ये 10⁻+19 हो जाएगी। ठीक। अब पॉइंट हटेगा यहाँ से 1.6 में से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगा। ऊपर हो गया 10/16, ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 16। अब भाई 10 जो है उसमें भाग देना है 16 से, तो ऊपर वाली संख्या जो अगर हम बड़ी ले लें तो हम इजीली भाग दे सकते हैं, क्योंकि 16 का 10 में देंगे हमें पॉइंट्स में दिक्कत आएगी। तो हमने क्या करा, देखो 10/16 गुणा 10⁻19। तो हम क्या करेंगे, इस 10⁻19 से एक 10 उधार ले लेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻19 की जगह 10⁻18 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड दे दो। कैसे डिवाइड देंगे भाई, 10⁻18 तो हमने 10⁻18 ऐसे लिख दिया, और 16 का भाग जब हम 100 में देंगे तो 16×6 96, कितना बचा 4 रिमाइंडर। उसके बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे। 16 दूनी 32, यानी कि 40 के नीचे आ जाएगा 32, तो कितना बचेगा 8। पॉइंट लग रहा है 0, तो क्या हो जाएगा 16×5 80, यानी कि 6.25। 6.25 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम आवेश में होते हैं। ये आप ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद कर सकते हैं और न्यूमेरिकल के लिए भी, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जरूर आएगा। वो जरूरी नहीं है 1 कूलाम दे, वो कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे 1 कूलाम की जगह पे 8 कूलाम दे दे, 5 कूलाम दे देगा, और आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 9.2 आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। वही चीज आ गई जो मैंने आपसे बोला था भाई। यहाँ पे 9.2 नहीं 3.2 है, आप कुछ भी कर लीजिए। Q इजिकल्स टू 3.2, n निकालना है भाई, सीधा सीधा डिवाइड दिया। देखो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 16 दूनी 32, तो और 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, तो 10 2 इंटू 10⁻19।
ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। था इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.0 माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 mm है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ये ज्ञात कीजिए। अगर आपने मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे होंगे तो मैंने ऐसा न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। हम समझते हैं, देखो एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, तो एक माइक्रो कूलाम की जगह पे हम क्या रख देंगे, 10⁻⁻6 कूलाम कर देंगे उसे। तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में आएगा जरूर माइक्रो की वैल्यू याद रखिएगा 10⁻⁻6। अब देखो Q इजिकल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। अब देखो उसने इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इतने 2 mm के बीच में रखी हुई है, तो 2 mm क्या है, 2L की वैल्यू तो है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव देखे होंगे तो आपको पक्का दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखो 2L बराबर 2.0 mm। अब जैसे माइक्रो था वैसे ही mm को भी चेंज करना है। 1 mm बराबर 10⁻⁻3 मीटर, क्या हो जाएगा 10⁻⁻3 मीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर टोटल दूरी हो गई। अब हमें क्या निकालना था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इजिकल्स टू Q इंटू 2L, Q था 1 इंटू 10⁻⁻6 और 2L था 2 इंटू 10⁻⁻3। सबसे पहले आप क्या करो, 2 इंटू 1 यानी कि 2 और 10⁻6 10⁻3। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि 10⁻6 इंटू 10⁻3 जब बेस सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो -6 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। तो 10 इंटू 10⁻9, ये हो गया P की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार में 4 कूलम आवेश 2 सेकंड के लिए बहता है तो आवेश कितना है, Q 4 कूलम और 2 सेकंड टाइम दे रखा है। तो वैद्युत धारा का मान बहुत ही ईजी है, तो आराम से 1 नंबर में आराम से आता है और कर सकते हैं। Q इजिकल्स टू आई इंटू टी होता है, आई इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। 4/2 2 कूलम प्रति सेकंड, या फिर सबसे बढ़िया लिखो एम्पियर, आई इजिकल्स टू। नेक्स्ट, यदि आवेश 2 कूलम पर कार्यरत वैद्युत बल 100 न्यूटन है, तब उस पर स्थान पर E ज्ञात कीजिए। अब देखो E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने पढ़ चुके हैं पीछे। E इजिकल्स टू एफ अपॉन क्यू, फॉर्मूला याद नहीं है तो पक्का याद कर लीजिए। E इजिकल्स टू एफ अपॉन क्यू, एफ 100 क्यू 2, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन अधिकता में है तो वस्तु पर उपस्थित आवेश, अरे देखो भाई Q इजिकल्स टू N होता है, हमें 4000 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, N की वैल्यू दे रखी है, E दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमें करना क्या है, कैसे, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे लगाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 16 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 64 और पीछे बचे 2 जीरो, तो 10⁻⁻19 इंटू 1 मिनट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो इधर बचा हमारा 64 और इधर 10⁻2, तो माइनस के 19 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻17। और अगर हम 6.4 की फॉर्म में लाना चाहें तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 10⁻⁻16 कूलम। तो Q इजिकल्स टू 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम आ चुका है। बहुत ही ईजी था। अब आता है हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट बताएगा हमें यहाँ पे। ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके मजे आ जाएंगे। दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु असमान आवेश है। भाई दो समान गोले लिए हमने जिन पर विपरीत एक तो प्लस एक माइनस का होगा और असमान आवेश है, यानी कि वैल्यूज उनकी सेम अभी नहीं है। इस पर कुछ है, इस पर कुछ है, इस पर 5 है तो इस पर 2 है, ऐसा कुछ असमान आवेश है। एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि इन दोनों गोलों की जो बीच की दूरी है वो 90 सेंटीमीटर है, यानी कि आर दे रखी है हमें। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। मेन चीज आई यहाँ पे कि इनको टच कराया हमने, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे इसको टच कराया। दोनों गोलों को आपस में क्या किया हमने, टच करा दिया। दोनों गोलों को हमने आपस में टच करा दिया और दोबारा से हम में से वहीं ले गए 90 सेंटीमीटर की दूरी पर।
ठीक। अब बोला है उसने तो वो एक दूसरे पर 0.025 न्यूटन का बल लगाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो इतना बल लगा रहे हैं, तो दोनों पर अंतिम आवेश कौन लगाएगा। मेन बात यह है कि हमें आवेश की वैल्यू Q की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले वैल्यूज क्या गिवन है उन्हें देख लेते हैं। हमारे पास R जो है वो 90 सेंटीमीटर गिवन है, और हम जानते हैं भाई सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे। F हमें 0.025 न्यूटन दे रखा है, और K की वैल्यू हमने लिख ली है जो कि हमें पता है 9 × 10⁻9 होती है। K क्या है यहाँ पे 1/4πε0। ठीक है। अब आता है कंसेप्ट। देखो भाई, दो समान गोलों को स्पर्श कराने पर उनका साइज कैसा था, गोलों का समान था, कुल आवेश आधा आधा बढ़ जाता है। अब होता कैसे, देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। एक टैंक हमने ये लिया, एक टैंक हमने ये लिया, इसमें 5 लीटर पानी भर रहा है, इसमें 2 लीटर भर रहा है। हमने क्या किया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया होल करके, तो इसमें से पानी क्या होगा, इसमें बहने लग जाएगा। इसमें कब तक बहेगा, जब तक कि इसमें ढाई हो जाए और इसमें ढाई हो जाए, दोनों में जब तक कि बराबर बराबर लेवल पे दोनों में पानी नहीं हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो यही है गोलों का सिस्टम आवेश का, कि दोनों को जब टच कराएंगे तो क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। इसमें अगर ज्यादा था तो इसमें से घट के इसमें दोनों के बराबर लेवल पे आ जाएगा। तो समझ में आ गई होगी मेरी बात कि कुल आवेश क्या होता है, आधा आधा बढ़ जाता है। जब आधा आधा बढ़ जाता है तो माना अंत में प्रत्येक गोले पर Q आवेश आ गया। भाई Q की वैल्यू निकालनी तो हमने Q मान लिया, तो जो Q1 होगा पहले गोले पे वो भी Q हो जाएगा, और Q2 होगा वो भी Q हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर K Q, दोनों Q Q हो गए तो Q स्क्वायर और अपॉन R स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट 0.025, ये देखो F बराबर चल रहा था हमारा, F बराबर ये है, F बराबर K 1/4πε9 × 10⁻9 इंटू Q स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। R क्या था, 90 × 10⁻2 और इसका स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा कैलकुलेशन अच्छे से। अब देखो भाई, हमने क्या किया, जिसे निकालना है, जिसकी वैल्यू पता करनी है, उसको सेपरेट कर लो, तो उसको अकेला छोड़ना है। तो क्या किया, देखो 0.025 के पास हम इसको ले गए, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0.025 इंटू 90 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे Q स्क्वायर इंटू ये बचेगा तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो ये कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया, और अकेला Q स्क्वायर बच गया। अब भाई हम Q स्क्वायर को चाहे इधर लिखें चाहे इधर लिखें, दोनों बराबर तो होंगे। Q स्क्वायर इधर लिख दिया और ये सब इधर लिख दिया। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, जो स्क्वायर है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 90 × 10⁻2 90 × 10⁻2 और 0.025 और नीचे 9 × 10⁹। अब ये 1000 कैसा है, इस पॉइंट को हमने हटाया और 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दिए। ठीक है, कैलकुलेशन को बार बार कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ, देखो हमने इस 9 से ये 9 काट दिया। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, ऊपर देखो ये 10⁻2 बचा, लिख दिया, 10⁻2 बचा, लिख दिया। अब देखो इधर 25 है और इधर 9 है, तो हम जानते हैं 25 × 225। ठीक, ऊपर का साफ सब, नीचे क्या बचा 10⁻9 और एक 10 बचा, तो 10⁻9 इंटू एक 10 यानी कि 10⁻10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब 10⁻ का 10 है, ये ऊपर जाएगा तो मैंने बताया था 10⁻, साइन चेंज हो जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। अब 10⁻- का 10, 10⁻- का 2 और 10⁻- का 2 कितने हो जाएंगे, 10⁻- के 14 और इंटू 225। अब भाई Q स्क्वायर के बराबर था हमें, तो Q की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। दोनों तरफ जब अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस वैल्यू आ जाती है, आपको पता होगा, और अंडर रूट लग जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, हम जानते हैं 225 15 का स्क्वायर होता है, तो ये तो 15 बाहर आ गया, और 10⁻- के 14, इसको कैसे चेंज करेंगे, 10⁻- का 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 10⁻- का 7 कूलाम बचेगा। तो ये था Q इजिकल्स टू हमारा वैल्यू निकालने का तरीका। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट, दो बिंदु आवेश +1 माइक्रोकूलाम
वह -1 माइक्रो कूलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वे एक द्विध्रुव बनाएंगे क्योंकि ऐसे रखे हैं। तो यदि द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र इतने में रख दे तो ज्ञात करो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा अधिकतम बल आघूर्ण। सबसे पहले तो P निकालना है। तो Q की वैल्यू हमें 1 माइक्रो कूलम दे रखी है, तो 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर, और दोनों के बीच की दूरी 2 × 10⁻⁻2 मीटर, यही तो दे रखी है भाई। 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो P = Q × 2L, यानी कि Q × 2L यानी कि 2 × 10⁻⁻2 और 1 × 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁸। नेक्स्ट हमें निकालना था अधिकतम बलागुण। तो अधिकतम बलागुण हमारा क्या होता है? टाउ मैक्स होता है। तो टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? P × E। ठीक, ये हम पढ़ के आए पहले। P हमने निकाल दिया 2 × 10⁻⁸, और हमें E की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁵, जिसे हम 10⁵ भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁸, 10⁵, तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, और 10⁻⁸ और प्लस का 5 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3, और न्यूटन इंटू मीटर। ये हो गया हमारा अधिकतम बलागुण। तो इतने न्यूमेरिकल्स आज हमने किए। हम नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे लाऊंगा और उन्हें आप करेंगे। इन सबको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइज।